आईआईटियंस के बारे में आपने सुना ही है, अब उनके स्टूडेंट्स की कामयाबी सुनिए। Myself Kulsumati. I am Shahzeen Syed Hussain. Myself Anchal Gupta. Myself Hasibatik. I am Sheikh Saleha. I Sheikh Abdeen. Currently first year MBBS student at KM Hospital. I scored 651 marks in NEET 2023. Currently I am first year MBBS student at GMC Mumbai JJ Hospital. I scored 612 marks in my NEET UG 2023 exam in my first attempt. Cracked NEET 2022 in first attempt with a score of 607. Currently doing second year MBBS at Shivaji Hospital, Kalwa. Currently I am second year MBBS student Shivaji Hospital, Kalwa. जे एडवांस 2022 भी क्रैक किया है, जिसके बेसिस पे अभी मैं IIT खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। भाई हम लोग को कोई अच्छा दिख रहा नहीं अभी एक नए साहब आए हैं, ये अच्छे दिख रहे, ज़रा ऐसा लग रहा है कि ये मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे। बाकी जो 10 साल जो बीते ना बहुत बुरे बीते हमारे, और उनके वजह से कारोबार हमारे ठप चल रहे। कारोबार पे वो लोगों ने ध्यान दिया नहीं। जो 10 साल थे उन्होंने पूरा ठप कर दिया। कारोबार पे ध्यान नहीं दिया वो लोगों ने। भाई बात समझ में, आज हम लोग जो है ना बहुत परेशान है। अब ये जो एक बंदा आया ना, इस पर उम्मीद है कि ये कुछ करेगा, हाँ, लेकिन बालिया मामा को वोट देना है। आपका मोहम्मद नईम अंसारी। नईम भाई, वोट देते हो आप? हाँ। अभी 20 तारीख को लोकसभा का चुनाव है, वोटिंग करना है, MP चुनना है भिवंडी के लिए, क्या सोचा है आपने? वोट तो देना है ना। हाँ, तो क्या सोचा है, वोट किसको देंगे? बालिया मामा को। अच्छा, क्यों? MIM को क्यों नहीं? MIM को क्यों नहीं? अभी तो सभी पार्टी उसके साथ में है। किसके साथ में? बालिया मामा के। नहीं, MIM का साथ में? MIM ने तो अपना उम्मीदवार दी है। अब इतना तो अपने को मालूम नहीं है अच्छा, कि MIM साथ में नहीं है, बाकी है। हाँ। एक कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, और दूसरी और भी छोटी मोटी पार्टियां, उनका इंडिया अलायंस है, और MIM का अलग है अपना। तो MIM ने भी यहाँ पर आपके भिवंडी के एक रहने वाले मुस्लिम को उम्मीदवारी दी है। हम लोग अक्सरियत के साथ में बालिया मामा को वोट दे। अच्छा, MIM को नहीं देंगे? अभी अक्सरियत बालिया मामा के साथ में। ठीक। यूनुस भाई, वोट देते हैं आप? हाँ, तीनों भिवंडी के रहवासी हैं, है ना? क्या सोचे? तो वोट देना ही है ना। वोट देने के ताल्लुक से क्या सोचे आपने? तो बालिया मामा को देना हो। क्यों बालिया मामा को ही क्यों? अभी जो हिसाब से है। अच्छा, माहौल बना हुआ है। हाँ, माहौल जो हिसाब बालिया मामा का माहौल बना हुआ है। हाँ। तो भिवंडी के मुद्दे क्या है, क्या काम चाहते हैं भिवंडी में आप? ये जैसे आप ये ठेला यहाँ लगा करके खड़े हैं, हाँ। तो ये ठेला लगाने में कोई परेशानी आती है कभी म्यूनसिपाल्टी की? म्यूनसिपाल्टी की तो परेशानी आती है बहुत। अच्छा, हाँ। तो यहाँ आप जैसे हॉकर्स को लाइसेंस नहीं मिलता है? नहीं ना, नहीं मिला अभी तक लाइसेंस। फिर पौती पार्टी है 30 रुपए की, लेकिन उसका नहीं, वो तो फुटपाथ टैक्स होता है। हाँ। वो पद कर बोलते हैं। हाँ। वो आपको हॉकर जब भी इसी जगह लगाता है तो उसका एक टेम्पररी टैक्स जो है हर कोई कारपोरेशन लेती है, चाहे मुंबई की हो, चाहे ठाणे की हो, भिवंडी की हो, कहीं की भी हो। हाँ, वो तो है। लेकिन एक लाइसेंस पॉलिसी होती है हॉकरों के लिए, तो उस पर भिवंडी में काम नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ नहीं अभी तक। अच्छा, अभी तक नहीं। तो आपको उम्मीद है बाले मामा करेंगे? इंशाल्लाह हो जाए, करेंगे। क्या नाम है भाई आप? अनीस अहमद अब्दुलरहमान अंसारी। अनीस भाई, क्या सोच रहे? 20 तारीख को वोटिंग है, MP चुनना है भिवंडी के लिए फिर एक बार। बालिया मामा। क्या वजह है बालिया मामा? बालिया मामा अच्छा काम करते हैं, कई संस्था चलाते हैं और फ्री की संस्था चलाते हैं। अच्छा, मतलब किसी से 1 रुपया लेते नहीं हैं। अच्छा, ना किसी से। वो 2-3 संस्था उनकी चलती है और अच्छे कामों की संस्था चलती है। अच्छा, तो वो लोग उससे बहुत फैज़याब हो रहे हैं। अच्छा। और लोग उससे जो है वो फ़ायदा ले रहे हैं। और प्लस बालिया मामा सक्रिय रहते हैं हमेशा, भले वो इलेक्शन नहीं जीते हैं, लेकिन वो शहर के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। अच्छा। और हमारे रईस शेख जो हैं वो उनके साथ हैं, अलायंस में हैं, वो हमारे आमदार हैं। तो वो आमदार हैं तो रईस शेख हमारे प्यारे हैं। जब वो जहाँ वो जाएंगे, हज़ारों की तादाद में पब्लिक उनके साथ में जाएगी। अच्छा, ये एक बात बताइए मुझे, 10 साल से यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है कपिल पाटिल, वो MP रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। कितना फायदा मिला भिवंडी को? भिवंडी को 0% फ़ायदा मिला है, 100 में से 0। क्योंकि वो लोग दोनों चुनावों में मैंने कई लोगों से बात की, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो कई लोगों से बात की,
मुस्लिम समाज ने मुझे बताया कि हमने बीजेपी के उम्मीदवार होने के बावजूद उन्हें अच्छा खासा वोट किया, तो क्या रिटर्न मिला? वो रिटर्न हमको यही मिला कि खाली डब्बा, थाली और वो बजाने के लिए बोले हैं, बस यही रिटर्न मिला है। बाकी कपिल पाटिल से भिवंडी शहर को कोई फ़ायदा नहीं है। और कपिल पाटिल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कि बोले वो जागते रहो, नहीं तो चांद, झंडे पे चांद आ जाएगा, और हमको वोट दोगे तो चांद पे झंडा आ जाएगा। ये सब की राजनीति करते हैं। ये सब की राजनीति से भिवंडी शहर बहुत दूर है। तो उसके बावजूद चुनाव के शुरुआती दौर में मैंने देखा कि भिवंडी वेस्ट के कुछ मुस्लिम्स हैं, उसमें कुछ समाज सेवक हैं, वो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दो, आप बालिया मामा को वोट दो। उन पर क्या कहेंगे आप? बालिया मामा को ही लोग, हर आदमी, आम आदमी हो या कोई संस्था का चलाने वाला हो, टोटल बालिया मामा के लिए ही सब बोल रहे हैं। कपिल पाटिल को सब लोग नकार दिए हैं। भिवंडी में हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती नहीं है, इसीलिए हम लोग बालिया मामा को वोट देने के लिए तय किए हैं। और कपिल पाटिल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कपिल पाटिल को भी 50,000 वोट मुसलमान लोग दिए थे। वो 2 बार के सीटिंग है, 2 बार के जीते हैं, 3 साल से मंत्री हैं। और शहर का विकास देखने लगे जाओगे तो जीरो है। और उनको तो यहाँ की कोई पब्लिक जानती भी नहीं है, देखी भी नहीं है, ना उनका कोई सुना है, ना वो कभी यहाँ सभा की हैं, ना वो करेंगे। अब तो करेंगे ही नहीं, अब तो वो जाने वाले हैं और इंडिया अलायंस आने वाली है। यानी आप लोगों ने विदाई तय कर दी? विदाई तय कर दी है। 14 में आए थे, 24 में जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद अंसारी। अनीस भाई जो कह रहे थे उससे आप कितना सहमत हैं? पूरी तरह सहमत है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हकीकत है, ये सच्चाई है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों का शहर है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कितनी दूर दूर पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं रोज़ी रोटी के लिए, और कितने घर का चूल्हा यहाँ से जलता है। और यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा, लेकिन चलाया जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह चलेगा नहीं। अच्छा। और हाँ, सब भरपूर हिमायत कर रहे हैं, अपना बालिया मामा है ना, और रईस शेख साहब का। ठीक, ओके। एक लेडीज से बात करेंगे, ये बात करेंगे ये लेडीज। हाँ। ताई 2 मिनट बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी भिवंडी रहती है आप? हाँ, भिवंडी में रहती। वोट डालती है? हाँ। तो 20 तारीख को एमपी का इलेक्शन है, सांसद को चुना जाना है, तो क्या सोचा है आपकी बार? मेन बात तो पॉलिटिशियन में हमको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भी आदमी को इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो वोट देने का काम तो करता है ना, एक चॉइस करता है, एक चुनाव करता है कि मुझे ये पार्टी पसंद है, ये उम्मीदवार पसंद है। तो क्या पसंद है आपको? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है हमको, पॉलिटिशियन पे किसी पे मेन ट्रस्ट नहीं है हमको। अच्छा, ट्रस्ट नहीं है आपको। तो आप भिवंडी का विकास चाहती हैं, क्योंकि भिवंडी में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, हम भी सालों से देखते हैं। सड़कें ठीक नहीं है, यहाँ पे गटर ड्रेनेज के सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ पर मनपा का काम ठीक नहीं है, मनपा का अस्पताल ठीक नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो बदलाव आया नहीं है, तो उस बदलाव के लिए क्या सोच है आपकी? बदलाव तो चाहते हैं। अच्छा। मैं जो अभी मेन है तो वो इंटरेस्ट लेना चाहिए। अच्छा। अब बारिश में, अभी बारिश आने वाली है, बारिश में भी बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पर कई सारे उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन 2 प्रमुख उम्मीदवारों की यहाँ पर बात हो रही है, भाजपा के कपिल पाटिल और इंडिया अलायंस के बालिया मामा की। तो इनमें से आप किसको वोट करना चाहेंगे? उन दोनों को तो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमको अभी कुछ डिसाइड तो नहीं किया उनके बारे में हमने। अच्छा। नहीं, कपिल पाटिल तो पिछले 10 साल से यहाँ पर एमपी है, मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ, लेकिन अभी आपका संबंध नहीं आया कभी? नहीं आया। हम हमारे नगर सेवक है, उनको ही डालते हैं, वो मालूम है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं, मतलब ये एमपी का तो हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब अच्छा। मतलब किया नहीं। हाँ, इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन एमपी जो है वो पूरे देश का कानून बनाता है संसद में बैठ के, ये तो जानते होंगे आप। मालूम है। तो देश के भले वाले कानून बनने चाहिए ना, तो वैसा एमपी जाना चाहिए। तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? अभी तो उसके बारे में कुछ इंटरेस्ट, मेन बात इसमें इंटरेस्ट ले लेती हूँ मैं। तो जो चल रहा है वो सही से चलना चाहिए, बस इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ। सभी लोग अच्छे से रहने चाहिए, एक दूसरे हाँ। साथ मिलकर। हाँ, वो मिलकर रहना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व होने चाहिए जल्दी से। ठीक। 2 मिनट बात करने आया हूँ। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिसामुल हक है। 20 तारीख को एमपी इलेक्शन की वोटिंग है, आपको भिवंडी के लिए एमपी चुनना है।
तो क्या फैसला कर रहे हैं इस बार? भिवंडी जो है, काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात हुई है, तो बदलाव की बात लोग ज़्यादातर कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? मैं भी तो बदलाव के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, हाँ। क्या वजह है? क्या वजह है? वजह ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, और रोज़गार चल नहीं रहा है। रोजगार चल हाँ और हिंदू मुस्लिम भी बहुत हो रहा है। हाँ, ये भी हो रहा है ना यहाँ तो। हाँ, हिंदू मुस्लिम तो बहुत हो रहा है, और ख़ास करके यहाँ तो कम, यूपी में ज़्यादा है ये सब बात देखने में आती है। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है कपिल पाटिल, ये सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे, 10 साल से लगातार 2 बार जीत के भी आए हैं। कितना काम किया उन्होंने? मेरे समझ तो कुछ नहीं काम किए। कुछ भी नहीं। हाँ। भिवंडी वेस्ट के कुछ मुस्लिम सोशल वर्करों के मैंने कुछ वीडियोस देखा, उनकी बातें देखा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और कपिल पाटिल को वोट दीजिए। तो क्या मतलब उन लोगों की अपील का कितना असर है? इधर तो कुछ असर नहीं है। इधर तो मतलब इधर तो असर नहीं है उनकी बातों का। ठीक है, आपने बदलाव की बात की, आप भी बदलाव चाहते हैं। किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं? क्या बदलाव करेंगे आप? मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा सरकार जाना चाहिए। हाँ, और दूसरी सरकार आना चाहिए। हाँ, इंडिया की सरकार, इंडिया की सरकार आना चाहिए। तो इंडिया की सरकार में आपको यहाँ पे इंडिया अलायंस का उम्मीदवार भी जिताना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। तो अब की बार आप लोगों ने सोचा है मतलब इंडिया अलायंस चलाना? हाँ। भाई ठीक। क्या नाम भाई जान आपका? शमसुज़्ज़मान अंसारी। भाई ने कुछ बातें रखी, हाँ, बेरोजगारी बहुत हो गई है, बेशक, महंगाई बहुत हो चुकी है, बेशक, हाँ। और बदलाव करना है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जो भाई ने कहा वही सही है। अच्छा। बदलाव होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो गवर्नमेंट है अभी फ़िलहाल, उसकी नीतियाँ अच्छी नहीं है। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से अच्छी नहीं है। जो मतलब हमको मिलती था ये सब स्कूल में बच्चों को, ये सब बंद हो चुका है। हाँ, तो बदलाव चाहते हैं। हो सकता है इंडिया सरकार आए, इंडिया की अलायंस की सरकार आए, तो हो सकता है कि कुछ सोचे। आपके हिसाब से भिवंडी के ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो आज तक जो है हल नहीं हुए और जिन्हें हल करना बहुत ज़रूरी है? भाई भिवंडी में खास तौर से कॉलेज नहीं है। हाँ, बच्चों की पढ़ाई का मसला है। कोई भी बड़ा कॉलेज नहीं है, होना चाहिए। कम से कम मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, नहीं है। तो एक वक्त में ये इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता था भिवंडी, लूम नगरी है। तो आज काफ़ी सारे लोग शिकायत करते हैं कि लूम का कारोबार जो दम तोड़ता जा रहा है और सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है क्या? बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। गवर्नमेंट की मतलब जो पॉलिसी है वो लूम लाइन के हिसाब से सही नहीं है, इसीलिए दम तोड़ती जा रही है ये इंडस्ट्री। तो इसलिए बदलाव करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नन्हे नेता। नन्हे नेता। हाँ, नेताजी क्या बोल रही है भिवंडी? भिवंडी बोल रही बालिया जीत रहा है, प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? अरे भाई, अभी यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज सब बनेगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं। भिवंडी के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई एक ही हो। हाँ, उसके अलावा अरे भाई, आज दिल्ली में है, पंजाब में है, हिंदुस्तान के बाहर है। आज जो हम सब्सिडी मिल रही है लोगों को ना, कितना राहत है। क्या हिंदुस्तान के बाहर है? क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए ना। इसके अलावा और भिवंडी के कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लोगों को सोचना चाहिए और उसको सोच करके वोट करना चाहिए? हाँ भाई, देखो 2 टाका लगता है। सिविल तो बना दिए दवाखाना इंदिरा, 2 टाका लगता है, बम्बई भेज देते हैं। प्राइवेट वाले कतल खाना खोले हैं, खाल तक खींच लेंगे, बोलेंगे वो बम्बई ले जाओ। बहुत तकलीफें, 1-2 तकलीफें नहीं है ये। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, प्रमुख मुद्दे कौन हाँ, से हैं? प्रमुख मुद्दे ये है, भिवंडी में म्यूनसिपलिटी जब था 50 रुपया घर पट्टी आता था। ये लोगों ने रशीद ताहिर और रशीद खेखरा कारपोरेशन बना दिए। पहले चोर थे, अब डाकू हो गए। बनाए, चलो ठीक है, ABC क्वालिटी बनाते, सबको एक डंडा हका दिए। आज अपनी खोली में रह के आदमी 3334 से भर रहा है। सन 2011 हाउस टैक्स की बात कर रहे हैं? हाँ, सन 2011 में लोगों ने कहा झोपड़ा वालों को बना के दिया जाएगा। हाँ, हर आदमी से पूछ लीजिए, जिसके गरीब आदमी खोली बड़ी थी वो बटा कराया। 1 मिनट जो उसके बाद घर पट्टी बनाए, 6000 उसमें लिए, फिर 2 साल बाद वसूली कर लिए। फिर क्या दिमाग लगाए, घर पट्टी आपकी पक्की हो जाएगी, 1600 उसमें ले।
अब बताइए भाई, मेरे गरीब आदमी का पैसा क्या झाड़ में है? ये सब मुद्दे हैं। ये सब मुद्दे। हाँ, तो लोग कह रहे हैं बालिया मामा अब की बार बदलाव करना है, बालिया मामा को हम जिताएंगे, बालिया मामा को वोट देंगे, तो कितना सहमत है आप उनसे? देखिए क्योंकि आप नेताजी हैं। हालात के हिसाब से आप जाएंगे किस पे? आपका मुस्लिम लीग तोड़ा दिए, जो जनरल मतलब ये तो एमआईएम है ना, यहाँ एमआईएम ने उम्मीदवार दिए ना। एमआई है उम्मीदवार, वो तो ना के बराबर है। एक चमार लड़े के आपको गंवारा है। हाँ, एमआई अगर लड़े तो मतलब वो बीजेपी का आदमी है। हाँ, लेकिन बोलता तो धक्काड़े से बोलता है। आपके पास एक लड़का है, बोले एक लड़का और होना चाहिए, एक कारखाना बोले कारखाना और होना चाहिए। मतलब एक चमार लड़े आपको गंवारा है, अगर अवैसी लड़ रहा है तो बीजेपी का आदमी है। मुद्दा यही है ना। मेरे लिए तो नहीं है वो। हाँ, लेकिन लोगों का तो 100 में 80% लोगों का कहना ये है। हाँ, तो आप एमआईएम को बीजेपी की बी टीम नहीं मानते? देखिए, हम आपको बता दें, हमारे लिए सिर्फ अल्लाह है, बाकी वो तो हर मुसलमान के लिए होता है। बाकी हमारा कोई रहबर नहीं है, सबके रहबर है। नहीं, रहबर है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ने मुसलमानों को रहबर 1400 साढ़े 1400 साल पहले दे दिया। हाँ, तो फिर क्यों बोल रहे हो कि रहबर नहीं है? अभी कितने एमपी जाते हैं बताइए? पहले के सर्वे कीजिए, आज के सर्वे कीजिए, कितना कम हो गए एमपी। नहीं, ये देखिए, आप जो ये बात कर रहे हैं ना, कितने एमपी जाते हैं, पहले का फिगर कितना था, अभी का कितना था, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इसमें लीडरशिप की बात है, इसमें खुद मुख्तारी की बात है। बदलाव करना चाहिए, अच्छी बात है, हम सहमत हैं भाई बदलाव की। हाँ, क्या नाम है आपका? मोइन अहमद। मोइन भाई, क्या सोच है, क्या सोच है? अब की बार 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, लोकसभा का चुनाव है, एमपी चुनना है भिवंडी के लिए, क्या सोचा आपने? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस का उम्मीदवार तो नहीं है यहाँ पर, तो राष्ट्रवादी है ना। हाँ, तो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार। तो क्यों कर, पिछले 10 सालों से तो आप कपिल पाटिल बीजेपी को चुना रहे थे यहाँ से। सरकार बदली होना चाहिए ना। 10 साल हो गया, अब दूसरी सरकार आना क्यों चाहिए। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया? काम किए हैं, लेकिन उसके बाद भी मतलब आज जो हिसाब से लोगों को सरकार से किस उम्मीद होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। अच्छा, तो इसलिए 10 साल के बाद सरकार को बदली होना चाहिए, फिर उसके बाद आने वाले 5 साल के बाद फिर देखेंगे कैसा किसकी सरकार। यानी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हाँ, इसलिए आप बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाहते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा वलीउल्लाह नाम है। वलीउल्लाह साहब, 20 तारीख को लोकसभा का इलेक्शन है, वोटिंग होनी है। भिवंडी लोकसभा के लिए आपको एमपी चुनना है फिर एक बार, क्या तय किया है? नहीं, हमने तो तय किया है इत्तेहाद को देना है हमको। इत्तेहाद को? जी। तो क्या मतलब इत्तेहाद को, मतलब किसे? हमारी बिल्डिंग में जो है ना 25 फ्लैट है। अच्छा। अब हमने 10 आदमी कमेटी बनाया है कि एक आदमी को निकालना है घर से। अच्छा। हाँ, तो किसको जिताने का अब की बार जो है तय किया? बालिया मामा। बालिया मामा। क्या वजह है? वजह हमको ये लगता है कि हमको तब्दीली चाहिए। तब्दीली चाहिए जी। तब्दीली की बात सभी कर रहे हैं, मेरी जितनों से भी बात हुई है, लेकिन तब्दीली की ये चाह रखने वाले, ख्वाहिश रखने वाले भिवंडी वासियों ने ही पिछले 10 साल से कपिल पाटिल को भी चुना था। तो क्यों कर अब की बार तब्दीली चाहिए? इसलिए कि हर चीज़ मोदी सरकार ने वादा किया था, उस पर वादे कोई पूरा नहीं किया गया है। अच्छा। कपिल पाटिल भी जब इलेक्शन होता है, जब वोट लेना होता है तो सामने आते हैं। अच्छा। नहीं तो सामने नहीं आते, कभी दिखते भी नहीं, कभी किसी भी कहीं नहीं किसी से मुलाकात होती है। अच्छा। हाँ, पूरा 10 साल 5 साल पूरा जाता है, नहीं जब इलेक्शन को बिल्कुल जनसंपर्क विहीन रहे। नहीं नहीं, नो एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं एकदम नो पब्लिक रिलेशन। अच्छा, आपकी नज़र में भिवंडी के कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए? हाँ, बहुत से मुद्दे हैं, मैं कौन से बताऊँ, मैं बहुत से मुद्दे हैं। 2-4 बता दीजिए। अरे मोटे मोटे तौर पर। टोरेंट पावर का लफड़ा है, ये अपना रोड्स का लफड़ा है, लैंड का लफड़ा है, हर चीज़ का, ट्रैफिक का लफड़ा, हर चीज़ तो है इसमें, कोई हर चीज़ है लफड़ा, बहुत कुछ है इसमें। तो आप लोगों को क्या लगता है कि बालिया मामा को आप लोग जिताने की सोच रख रहे हैं, तो उसके बाद कुछ तब्दीली आएगी? हाँ, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, बालिया मामा का तब्दीली आएगा, तब हाँ पक्का लाएगा, तब्दीली आएगा इंशाल्लाह, पक्का। हमारी दुआ है कि वो जीत के आएंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन भी। आप 20 तारीख को एमपी इलेक्शन का वोटिंग। हाँ हाँ, ठीक है। भिवंडी का एमपी आपको चुनना है। अच्छा। किसको वोट देने वाले हैं? क्या नाम है? बालिया। बालिया मामा। बालिया मामा को देंगे वोट।
निशानी लगा ला उधर क्या मेरे को दिख रहा नहीं बराबर। बताइए मुझे कहाँ है बाल्या मामा की निशानी? एक है मेरे टाकी पे है, 2 टाकी थोड़ा पे सा चल के आइए। ए बेटा है हेड बाजू चलो रोलिंग में जाएंगे अपन। अच्छा निशानी क्या है? बंसरी तुतारी। हाँ। अच्छा तो इसको वोट देंगे? इसको वोट देंगे हम। ठीक है। हाँ। क्या वजह है इनको वोट देने की? हाँ क्या वजह है? हमारा कुछ काम करेंगे वो। अच्छा हमारा कुछ काम बनाएंगे। पहले थे उन्होंने काम नहीं किया क्या? वो लोग भी करे, थोड़ा बहुत करे, लेकिन अब तुमको देखेंगे अब तुम क्या काम करेंगे। नहीं हम कहाँ खड़े हैं? खड़े ना ये है। हाँ तो देखेंगे ना इनको भी डाल के। अच्छा हाँ बदलाव चाह रहे हैं? हाँ हमारे 5 के 6 वोट है हमारे घर के। अच्छा ठीक 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 ठीक। क्या नाम है आपका? तबस्सुम। 20 तारीख को भिवंडी का एमपी आपको चुनना है, वोटिंग करनी है। कई उम्मीदवार है, बीजेपी के कपिल पाटिल भी है, इंडिया अलायंस के सुरेश म्हात्रे और बाल्या मामा है, एमआईएम के उम्मीदवार है, बसपा के उम्मीदवार है और अपक्ष भी कई सारे खड़े हैं। तो किसको आप अपना वोट देना पसंद करेंगी? बालिया मामा को। क्यों, क्या वजह है? उनके साथ रिजवान भाई है हमारे, हम रिजवान भाई के साथ हैं, जो हमारे साथ है तो हम उनके साथ हैं। अच्छा तो बाल्या मामा काम करेंगे ऐसा लगता है? हाँ वो करेंगे, क्योंकि अभी भी करते ही हैं थोड़ा बहुत, जो गरीब लोग की मदद करते हैं। अच्छा हमको तकलीफ में साथ देते हैं हमारा। अच्छा तो हमारा देखो, हमको वोटिंग देना है। हाँ। तो हम चुनेंगे कि कौन हमारे साथ रहेगा, तो हम उनको ही चुनेंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? अभी आप पीछे से बोल रही थी। नहीं तो उनके दरमियान आप रईस शेख के बारे में बोल रही थी। हाँ तो रईस शेख, हाँ ना, जो बालिया मामा है उनके आगे रईस शेख है, उनके साथ, उनका साथ हम देंगे ना। अच्छा हाँ कभी भी एनी टाइम अगर वो बोले हमारा काम आते, हम उनके काम आएंगे। बाल्या मामा को देना है आपको? बालिया मामा को देना है।